डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? फ्रैक्शंस। हम लोगों ने जब रैशनल नंबर पढ़ा था तो उस समय डिस्कस किया था P अपॉन Q की फॉर्म। हमने कहा था भाई Q 0 नहीं होगा एंड P कोमा Q क्या होंगे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। हमने क्या डिस्कस किया था कि P अपॉन Q की फॉर्म होगी रैशनल नंबर्स की, Q 0 नहीं होगा और P Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो इस तरह की फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जो होती हैं वो जनरली रैशनल नंबर की ही फॉर्म होती हैं। अब फ्रैक्शंस के जो टाइप होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये जो P लिखा हुआ है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में। तो पहला है कॉमन फ्रैक्शन। पहला टाइप आता है मेरा कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो Q की फॉर्म है वो आपकी 10 की टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। 10 की टर्म्स में नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे 10 के मल्टीपल ना हो, जैसे 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 या 100 कह दो, 1000 कह दो, 10 के मल्टीपल ना हो एक तरह से। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे बोलते हैं आप लोग कॉमन फ्रैक्शन। दूसरा आता है अब हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आता है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जो आपने अभी P अपॉन Q की फॉर्म देखी, इसमें जो Q वाला पार्ट है ये आपका 10 की टर्म्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 10 टर्म्स में। जैसे 10 हो सकता है, 10 की पावर 2 हो सकता है, 10 की पावर 3 हो सकता है, 10 की पावर 4, इस तरह से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? आपने रैशनल नंबर पढ़े P अपॉन Q, उसमें Q का पार्ट आपका हमने देखा था वहां 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। और PQ हो गया आपके इंटीजर्स। यहां पर आप पढ़ रहे हैं आप कॉमन फ्रैक्शन। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो 10 की टर्म्स में नहीं होना चाहिए। ये है आपका कॉमन फ्रैक्शंस। और अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में देखें तो केवल इतना फर्क है कि इसमें यहां पर तो हमने बात करी कि भाई जो 10 की फॉर्म है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे 10, 100, 1000 इस तरह से नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, और इसमें टर्म 10 की ही होनी चाहिए। जैसे 10 हो सकता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरह से हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो फ्रैक्शंस लेते हैं, फ्रैक्शन की टाइप है अब हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फॉर्म्स होती हैं? अभी फ्रैक्शन तो हम जानते हैं भाई P अपॉन Q होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में Q की वैल्यू P से ज्यादा होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2/3, 5/7, 3/11, इस तरह की चीजें कि आप देखेंगे नीचे की चीज ज्यादा है, ऊपर की चीज कम है। अगला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? उल्टा सोचिएगा इस बार। P अपॉन Q की फॉर्म तो है लेकिन इस बार P जो है वो आपका Q से ज्यादा होना चाहिए। इस फॉर्म में आपके ध्यान देने की चीज है कि P ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो एग्जांपल हो सकते हैं 5/2, 7/3, 7/3, 11/5, इस तरह से मैं और भी एग्जांपल लिख सकता हूं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में P अपॉन Q फॉर्म होती है, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा होता है। एग्जांपल्स 2/3, 5/7, 3/11 हो सकते हैं। आगे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में P अपॉन Q की फॉर्म होती है और ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होता है, नीचे वाला पार्ट कम होता है। अब आता है हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस।
मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे ना ये वाले, इनको आप डिवाइड करके और दोबारा जो नई फॉर्म बनाएंगे, जैसे 5/2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम तो कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर आपका 1 आएगा और जो डिवाइड में ले रहा था जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं। सपोज ऐसे ही मैं अगर 11/5 का करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 टाइम तो कंप्लीटली डिविजिबल है वो, रिमाइंडर आया 1 और नीचे क्या रह गया, 5 रह गया। ऐसे ही मान लीजिए 15/4 करना है मुझे, तो ये आपका 3 टाइम तो कंप्लीटली डिविजिबल है और फिर रिमाइंडर 3 रह जाएगा और अपॉन में 4। इस तरह की जो फॉर्म्स हैं इनको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शंस। अगला है कंपाउंड फ्रैक्शन। कौन सा है अगला, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन कौन से होते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शंस। कंपाउंड फ्रैक्शंस वो फॉर्म होती हैं जहां पर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों अपने आप में फ्रैक्शन फॉर्म में हो। जैसे मैं लिख दूं 2/5 के नीचे 3/11। ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो ऊपर वाला p है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और जो नीचे वाला q है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इस तरह की फॉर्म्स जो होती हैं, जो ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला पार्ट ही फ्रैक्शन में है, नीचे वाला भी फ्रैक्शन में है, इन दोनों को मिलाकर के जो नई फ्रैक्शन बनी इसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन।